बॉर्डर गावस्कर सीरीज के बीच में ही अश्विन रिटायरमेंट क्यों हो गए? क्या वजह थी जो अश्विन को इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़ा? सिर्फ एक सीरीज खराब खेलने वाले अश्विन ने क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया? क्या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कैप्टन रोहित शर्मा, कोच गौतम गंभीर और अश्विन के बीच में कम्युनिकेशन गैप है? अश्विन बिना खेले कैसे रिटायर हो गए? यह कुछ सवाल है जो फैंस के मन में लगातार चल रहे हैं क्योंकि रिटायर हो गए। आज हम इन सवालों का जवाब देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये इतिहास ने खुद को दोहराया है। 2014 ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था 20 सीरीज में। 2014 अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है 20 सीरीज में। ब्रिस्बेन टेस्ट के 5वें दिन जब मैच खत्म हुआ तो अश्विन की खबरें आने लगी। ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने अश्विन को इमोशनल देखा तो गले लगा लिया। सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियोस वायरल होने लगी और गावा टेस्ट मैच ड्रॉ होने का फैसला हुआ तब रोहित शर्मा के साथ अश्विन नजर आए थे। इस बात को ऐलान किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट से वो अलविदा कर रहे हैं। अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान क्यों लिया? आ, सब हैरान थे। हालांकि रोहित शर्मा ने कहा कि अश्विन पहले टेस्ट मैच के बाद रिटायर होना चाहते थे। मैंने उन्हें बनाया कि फर्स्ट टेस्ट मैच रिटायर मत हो। हमने फिर उन्हें सेकेंड मैच में खिलाया, पिंक बॉल टेस्ट मैच में, लेकिन थर्ड टेस्ट मैच में रिटायर हो गए। अब थर्ड टेस्ट मैच में रिटायर हुए तो तीन कारण क्या हैं जिनकी वजह से अश्विन रिटायर हुए? पहला कि क्या कोच और कैप्टन के बीच में कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि एक सीरीज खराब होने के बाद अश्विन को साइडलाइन कर दिया गया था। एडलेड टेस्ट, वर्ल्ड टेस्ट में उन्हें खिलाया नहीं गया था और अश्विन उस बात से शायद बहुत दुखी थे, उनका दिल टूट गया था। जो बात रोहित शर्मा ने भी कही कि रोहित के पहुंचने से पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि वो रिटायर होना चाहते हैं और अपनी कहानी अलग तरीके से देख रहे हैं। यह फर्स्ट मैच के बाद की कहानी है। रोहित ने आकर उन्हें मनाया था, समझाया था। तो एक जो गैप था बिटवीन द कैप्टन एंड द कोच, उनके बीच में जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर आउट ऑफ द बॉक्स आए हैं, एक कहानी हुई, लगता है कि वहीं से शुरू हुई है। और अश्विन की भी कहानी जो है, उनके दिमाग में कुछ चल रहा था वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के। क्योंकि अश्विन इस बात को जानते थे कि इंडिया के लिए 38 साल की उनकी उम्र है। इस WT साइकिल के बाद अगली साइकिल में उन्हें खिलाया नहीं जाएगा क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर उनका परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। नया लड़का है, सीखेगा, खेलेगा। लेकिन 38 साल के हो चुके अश्विन, जिस तरह से इंडिया खेल रही है, सबसे ज्यादा धार जो है वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो है सीनियर्स। और इन सीनियर्स में से तीन आप जैसे नाम निकाल सकते हैं। उनमें से अश्विन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिन तरीके से इनका परफॉर्मेंस है, लगता है कि उन्हें निकाल दिया जाएगा। तीन खिलाड़ियों के बारे में बात चल रही थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली और तीसरा नाम अश्विन का भी है क्योंकि तीनों लगभग मोर देन 35 ईयर्स के हो चुके हैं। तो परफॉर्मेंस भी उनकी मतलब बहुत बढ़िया नहीं रही। परफॉर्मेंस भी ठेल ठाल के ही चल रही है किसी तरह बस। अब देखोगे तो विराट कोहली तो यह बड़ा बॉल पे निकल के करके भाई वो डकआउट हो जा रहा है, तो मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, उन्हें पहले टेस्ट मैच में मौका नहीं मिला, दूसरे टेस्ट मैच में मौका मिला था, लेकिन केवल एक विकेट निकाल पाए थे और बैट से भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। मेन पॉइंट यह था कि अश्विन को गंभीर ने आने के बाद से कई बार बाहर बिठाया और अश्विन को लगातार इन आउट कर रहे थे। विराट कोहली के जमाने में भी विदेशी सरजमी पर उन्हें बाहर बिठाया गया था। गंभीर ने उनकी जगह एक नए लड़के को, जिसने 7 टेस्ट मैच खेले हैं, उसको खिलाया था। टेस्ट मैच में जडेजा आए, जडेजा ने परफॉर्मेंस कर दी और अगले कुछ मैच में अपना स्लॉट पक्का कर लिया। अब सवाल यह है कि जडेजा का स्लॉट पक्का हो गया तो रिप्लेसमेंट होगा, तो वॉशिंगटन तैयार बैठा है किसके लिए भैया?
तो सबसे बढ़िया रिप्लेसमेंट है वाशिंगटन अश्विन का। अश्विन को आगे दिख नहीं रहा था, फिर इंडिया हारे जीते पता नहीं, डब्ल्यूटीसी फाइनल का उनका खेलना मुश्किल होता। इंडिया का डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलना मुश्किल अभी अभी भी लग रहा है। अश्विन को लगा होगा शायद कि यह परफेक्ट मौका है कि हाई नोट पर खत्म करके इंडिया ने आज अच्छा किया है, हैप्पी न्यूज है, इसी बीच में रिटायरमेंट हो जाते हैं। अश्विन के पास हालांकि मेलबर्न और सिडनी में खेलने का मौका था, लेकिन उन्होंने क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं जडेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया, वाशिंगटन के पास एक स्पिनर है, बैटिंग को लेकर थोड़ा अच्छी है, लेकिन अश्विन को लगा होगा कि अब उन्हें और नहीं खिलाया जाएगा। 38 ईयर्स ओल्ड अश्विन इस साल बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज में प्ले और द मैच टूर्नामेंट बने थे। ऐसा लग रहा था कि कम से कम 1-2 साल तो खेलेंगे, लेकिन विदेश में खिला जाते नहीं थे, घुटने में तकलीफ थी, शायद इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हालांकि बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले ही लोग मान रहे थे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन का आखिरी मौका है। अश्विन गए क्या? विराट रोहित के साथ भी यह होगा, डिपेंड। अगर इंडिया सीरीज जीतती है, बॉर्डर गावस्कर तो डब्ल्यूटीसी फाइनल में खेलती है, तो विराट रोहित रह जाएंगे। लेकिन अगर इंडिया हार जाती है, डब्ल्यूटीसी फाइनल नहीं तो खेलती है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें और भी रिटायरमेंट की खबरें आएंगी। बट इट्स पेनफुल। न्यूजीलैंड सीरीज के पहले अश्विन जैसा कोई नहीं था। अश्विन के नाम अनगिनत बड़े रिकॉर्ड्स हैं। अश्विन का जाना बहुत ही हमारे एक कहिए तो क्रिकेट जगत के लिए, भारतीय क्रिकेट जगत के लिए, विश्व क्रिकेट जगत के लिए बहुत ज्यादा ही पेनफुल रहा। बट टाइम है, सब एक टाइम पे आते हैं और एक टाइम पे जाते हैं। सबका एक परफॉर्मेंस टाइमिंग होती है, सब एक दौर तक अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद सभी ने रिकॉर्ड लिया। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी अपना एक रिकॉर्ड बनाए और फिर एक समय बाद सबको तो दुखी करके रिटायर्ड हो गए। सबका ये हाल है, अच्छे खिलाड़ी आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते रहेंगे, रिकॉर्ड्स बनाते रहेंगे। हमें उम्मीद करनी चाहिए भारत के पास इनका रिप्लेसमेंट एक अच्छा मिले। तो आज ये 3 वजह थी जिनकी वजह से हो सकता है कि अश्विन ने रिटायर लिया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।